राजगोंड वंश गोंडवाना के कई प्रमुख लेकिन कम प्रसिद्ध या अज्ञात राजाओं में 15वीं सदी के सूरजा बल्लाल सिंह, जिन्होंने सूरजागढ़ बसाया, 16वीं सदी के अमाहनदास राजा संग्राम शाह, देवगढ़ के संस्थापक जाटबा एक और 18वीं सदी के नीलकंठ शाह शामिल हैं। ये शासक गढ़ा मंडला, देवगढ़ और चंदा जैसे गोंड राज्यों के मुख्य स्तंभ थे। राजगोंड वंश के इतिहास में सूरज बल्लाल सिंह एक अत्यंत साहसी और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्हें शेर शाह बल्लाल शाह के नाम से भी जाना जाता है। उनका शासनकाल मुख्य रूप से चांदा, चंद्रपुर, महाराष्ट्र के गोंड राजवंश से संबंधित है। शासनकाल और समय ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार उनका शासनकाल 1405 ईस्वी से 1437 ईस्वी के आसपास है। कुछ प्राचीन लोक कथाओं में ये समय 1207-1242 ईस्वी भी बताया गया है, लेकिन आधुनिक शोध 15वीं शताब्दी को अधिक सटीक मानते हैं। शेर शाह की उपाधि और दिल्ली का संबंध। सूरज बल्लाल सिंह के जीवन की सबसे प्रसिद्ध घटना दिल्ली के सुल्तान के साथ उनका संबंध है। वीरता का प्रदर्शन। कहा जाता है कि वे दिल्ली गए थे, जहां उन्होंने सुल्तान को कैबोर के किले को जीतने में सैन्य सहायता दी थी। यह किला एक राजपूत राजा मोहन सिंह के अधिकार में था। नाम में परिवर्तन। उनकी बहादुरी से प्रभावित होकर सुल्तान ने उन्हें शेर शाह की उपाधि दी। इसी घटना के बाद से इस राजवंश के राजाओं ने अपने नाम के आगे सिंह की जगह शाह लगाना शुरू किया। सूरज बल्लाल सिंह की प्रमुख उपलब्धियां। साम्राज्य का विस्तार। उन्होंने अपने पूर्वजों द्वारा स्थापित किए गए राज्य को और अधिक सुदृढ़ बनाया। स्वतंत्रता। मुगलकालीन कुछ दस्तावेजों जैसे आईन अकबरी में इस राजवंश के शासकों को स्वतंत्र बताया गया है, जो किसी बाहरी सत्ता को कर टैक्स नहीं देते थे। प्रशासनिक सुधार। उनके शासनकाल में गोंडवाना क्षेत्र में कानून व्यवस्था और सैन्य शक्ति को मजबूती मिली। उत्तराधिकारी और विरासत। सूरज बल्लाल सिंह के बाद उनके पुत्र खांडक्या बल्लाल शाह राजा बने। खांडक्या बल्लाल शाह ने ही आगे चलकर प्रसिद्ध चंद्रपुर शहर की स्थापना की और वहां के विशाल किले का निर्माण करवाया। सूरज बल्लाल सिंह का इतिहास यह दर्शाता है कि कैसे मध्यकालीन भारत में गोंड राजाओं ने अपनी वीरता के दम पर दिल्ली की बड़ी शक्तियों के बीच अपनी एक अलग पहचान और सम्मान बनाया था।